हाय बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर उत्तम और मैं पढ़ाता हूँ आपको फिजिक्स। चैनल का नाम है उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। और स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए, जिनका सपना है डॉक्टर बनना, उनके सपनों को पूरा करना हमारा काम है। और सपने आप देखिए, पूरा हम करेंगे, लेकिन हमारे साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैकेनिक्स में वर्क पावर एनर्जी तक हमने सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस आपको करा दिया है। और मैं, जैसा कि आपको पता होगा, जो लास्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैट शुरू किया है, इलेक्ट्रोस्टैट में भी एक वीडियो बन चुका है। अभी आगे हम, तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको चार्ज के बारे में, चार्ज का कॉन्सेप्ट बताया, चार्जिंग कैसे, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्जिंग वगैरह कैसे किए जाते हैं, और चार्जिंग से रिलेटेड बातें बताई कुछ जो उससे संबंधित हो, किस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद कूलॉम फोर्स के बारे में बताया, फोर्स कूलॉम्स लॉ क्या है, फोर्स जैसे दो चार्ज के बीच कैसे एक्ट करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार उसमें जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा तो आप गलत कर देते हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको बताने जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कूलॉम फोर्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। तो कूलॉम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज के बीच में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो दो चार्ज के बीच में लग रहा है, उसके बारे में मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया था। तो कहीं भी चार्ज अगर रखे हुए हैं, प्लस है माइनस है जो भी है, तो इनके बीच फोर्स लगेगा और फार्मूला वही होगा। क्या होगा फार्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सब एयर के लिए है। अगर कोई मीडियम आ गया, कुछ आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो उसका भी मैंने आपको बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में बताया है। तो फोर्स, ये जैसे कई चार्ज आ गए, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, ठीक है, Q3 है, इस तरह से। तो मतलब एक तरह से इस पर नेट फोर्स की बात आती है। तो नेट फोर्स कहीं पे भी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बताया है आपको। तो जाहिर सी बात है, जो भी ये रहेगा, डिस्टेंस जो होगा उसके हिसाब से अपना फोर्स लगेगा। अब कोई बोले कि Q2 पर नेट फोर्स क्या लगेगा, F नेट क्या लगेगा, ये R1 है, ठीक है, ये R2 है, तो इसकी वजह से इधर लगेगा, ठीक है, प्लस प्लस ही हैं, अगर सब प्लस प्लस हैं तो Q1 की वजह से F नेट अगर Q2 पे कोई पूछे तो ड्यू टू Q1 प्लस ड्यू टू Q3, यही तो लिखोगे। मतलब टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, उनको यहाँ पे आप जोड़ दोगे। तो ये जो है एक तरह से वेक्टर की तरह होता है, ठीक है। तो मैं फोर्स, इस पे कुछ टाइप के सवाल आते हैं, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको बता दूं तो फिर आपको समझ में। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब जो एक नई बात जो है, जो आपको जानना चाहिए, वो क्या है। फोर्स तो आप जान गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, पहले आप समझ लो टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है, टेस्ट चार्ज हम क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, ये आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज हो और वैल्यू जिसकी क्या हो, 1 कूलॉम हो। पॉजिटिव चार्ज विथ 1 कूलॉम जिसकी वैल्यू है, उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई बोलेगे कि इधर बड़ा चार्ज है, मान लो Q चार्ज है, इधर पे एक छोटा चार्ज है Q, ठीक है। अब यार दोनों के बीच R डिस्टेंस है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर स्क्वायर, ठीक, Q बाई आर स्क्वायर। यहाँ Q की वैल्यू 1 रखते हैं हम यहाँ पे, तो अगर Q स्मॉल q बराबर 1 मान लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज बोल देंगे। ये कौन सा क्या बोल देंगे, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको क्या, कैसे दिखाते हैं, इसको E से दिखाते हैं। इसको कैसे डिनोट करते हैं, E से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स एक्टिंग
ऑन यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज पे ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज। बात समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे कि ये है प्लस चार्ज, तो इधर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगा इस आर डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इस पी पॉइंट पे पूछे, तो यहाँ पे क्या करोगे? एक टेस्ट चार्ज रख दो। टेस्ट चार्ज का मतलब जिसकी वैल्यू 1 हो। तो टेस्ट चार्ज पर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो टेस्ट चार्ज का मतलब जिसकी यूनिट 1 हो। तो किसी भी चार्ज के आसपास, किसी भी चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज अगर बताना है तो इस चार्ज के अराउंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज मतलब जिसकी वैल्यू 1 हो। यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बाई एक्सटर्नल चार्ज। ठीक है, तो एक्सटर्नल कोई चार्ज है उस पे, किसी यूनिट चार्ज पे, यूनिट चार्ज का मतलब जिसका वैल्यू, तो यूनिट चार्ज को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो या तो हम ऐसे बोलें कि टेस्ट चार्ज पे किसी चार्ज द्वारा एक दूसरे टेस्ट चार्ज पर, किसी चार्ज द्वारा एक टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। समझ गए? तो मतलब एक चार्ज जो Q1 Q2 लिखते थे बेटा, वहाँ पे Q1 तो Q रहेगा ही, ये वाला, इसकी वजह से जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो उसकी वजह से जो चार्ज रहेगा वो तो रहेगा, दूसरे वाले चार्ज को क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? 1, उसको टेस्ट चार्ज बना देंगे। तो 1 कूलाम पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, आप एकदम सरल भाषा में समझ लो, 1 कूलाम पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट या टेस्ट चार्ज। यही आप याद रख लो, बस इतना। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यार अब इसको मैं और अच्छे से आपको समझा देता हूं। कोई बोले कि एक मतलब ऐसे कोई बोल दे कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, तो यहाँ कोई बोले कि 10 कूलाम का चार्ज है, 10 कूलाम का एक चार्ज रखे हो और उस पर जो है 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बोला कि एक कूलाम पर जितना फोर्स लगता है। ठीक है, तो 10 कूलाम पे कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन। तो 1 कूलाम पे कितना लगेगा? 50/10। 50/10 कितना आ गया? 5 न्यूटन। तो ये क्या हो गया? यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। 1 कूलाम चार्ज पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 10 कूलाम पे अगर 50 न्यूटन लग रहा है तो 1 कूलाम पे जितना लगेगा। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ है, ये क्यू है, ये बड़ा क्यू है, छोटा क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इस पॉइंट पे पूछेगा तो पहले तो यहाँ पे इस पे फोर्स कितना लगेगा? Q1 Q बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ। ठीक है, अब Q चार्ज पे इतना फोर्स लग रहा है तो 1 कूलाम चार्ज पे कितना लगेगा? Q से डिवाइड कर दोगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हुआ तो क्या लिखोगे? F/Q। Q पे इतना लग रहा है ना, तो हमको 1 पे निकालना है, 1 चार्ज पे। तो 1 निकालने के लिए तो Q से भाग दे दोगे, तो क्या होगा? 1 Q से 1 Q कट जाएगा, 4πε0, और ये Q बाय आर स्क्वायर। यहाँ Q से डिवाइड किए हो तो ये Q से ये Q कट गया। तो फाइनली क्या आ गया? तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? F/Q, या इसको और क्या लिख दोगे? 1/4πε0, ठीक, इंटू Q बाय आर स्क्वायर।
Q बाई आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, डायमेंशन भी आप निकाल लोगे तो ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर, ये भी फोर्स की तरह वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जहाँ जहाँ फोर्स होंगे वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होंगे वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अब ये है जरूरी नहीं हर जगह दो चार्ज दे, हर जगह दो चार्ज दे जरूरी नहीं है। अब भैया कोई बोल दिया कि यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बोल दिया कि 15 है, 15 न्यूटन पर कूलाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वहाँ पे कोई बोले कि 2 कूलाम का एक चार्ज रख दिए यहाँ पे, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फोर्स कितना होगा। अरे भाई जब E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू है, ठीक है, तो F बराबर क्या हुआ, क्यू ई हुआ, क्यू ई हुआ, तो जितना कूलाम है उसमें इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 2 × 15 कितना हुआ 30 न्यूटन, ठीक। तो यहाँ से दूसरा एक और चीज़ ये हो गया कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखोगे तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, वो क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ या इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों वेक्टर के हिसाब से जुड़ेंगे और घटेंगे, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये तो आपको पता ही है। कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस चार्ज है ये निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है प्लस चार्ज से बाहर निकलती हैं, ठीक है, प्लस चार्ज से बाहर निकलती है। लाइन के बारे में हम बाद में बताएंगे। और निगेटिव चार्ज में लाइन अंदर जाती है, मतलब ये एक तरह से डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर होगा। अब इनके बीच में इधर कहीं चार्ज रखोगे, अगर इधर प्लस चार्ज रख दिए, प्लस चार्ज रख दिए बेटा, तो जो फोर्स लगेगा तो इधर ही लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, प्लस चार्ज है तो फोर्स भी, वो रिपल्सन हुआ। और यहीं इस पर जो लगेगा, इस पर जो इसकी वजह से लगेगा तो ये इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी एक तरह से अट्रैक्शन रिपल्सन का ये हो गया। तो ये सब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब क्या है, वेक्टर की तरह से फॉलो द वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ का मतलब ये है कि यार अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस 3 कूलाम है, प्लस 3 क्यू है, यहाँ पे प्लस 5 क्यू है, ठीक है। ये मान लो ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए है, यहाँ पे जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक। यहाँ पे मान लो क्यू है, यहाँ पे क्या है, क्यू है। तो दूसरा इस तरह का है, इस तरह का है, -3Q + 2Q + Q, यहाँ पे Q -Q, ठीक। अब ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हुआ, ये हुआ। अब जैसे इस पे कोई बोले नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, चार्ज Q पे नेट फोर्स कितना होगा, और वैल्यू ऑफ Q फॉर इक्विलिब्रियम,
क्यू की वैल्यू कितनी हो कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। इक्विलिब्रियम मतलब जो जहाँ है वैसे ही पड़ा रहे, इधर उधर कोई जाए ना, ठीक है। वही चीज़ इस पे नेट चार्ज कितना हो, इक्विलिब्रियम कोई पूछे, और यहाँ पे कोई पूछे इस पॉइंट पे एक चीज़ और पूछा जा सकता, मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ये भी P पॉइंट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा P पॉइंट पे, ठीक है। और इसी तरह और बना सकते हैं। इस तरह का हो, ठीक है, ये पॉइंट O हो, यहाँ 2Q चार्ज है, यहाँ +Q है, यहाँ -3Q है, तो यहाँ पे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q चार्ज रख दिए, Q चार्ज अगर यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे Q चार्ज है तो फोर्स कितना होगा, ठीक है। इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें क्या करोगे, सुपरपोजिशन या वेक्टर के हिसाब से आप करोगे। तो जितने चार्ज हैं अगल बगल उन सब की वजह से यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक। तो इसमें किसी से भी, अब देखो नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यों, यहाँ पे नेट फोर्स निकालना हुआ, ठीक। तो नेट फोर्स निकालना हुआ तो क्या करोगे, इसकी वजह से फोर्स क्या लगेगा, ये वाला फोर्स कितना लगेगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक। इसकी वजह से फोर्स, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये लगेगा, इसकी वजह से ये लगेगा, ठीक। ओके बेटा, तो एंगल कितना हो जाएगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये सब 60-60 होंगे, 60, ये भी 60 ही होगा। तो यार दो वेक्टर, ये फोर्स कितना लगेगा, ये वाला कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5Q इंटू Q/a², यही तो। और ये कितना लगेगा, वहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q/a²। अब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और Q/a² को अगर हम F मान लें, तो यहाँ 3 टाइम्स हुआ, यहाँ 5 टाइम्स, तो ये क्या हुआ, 5F हुआ, ये 3F हुआ। दो वेक्टर हैं जिनके बीच एंगल 60 है, एक 5F है, 3F है, तो दोनों को जोड़ नहीं लोगे, ऐड नहीं कर लोगे। दो वेक्टर हैं, बीच का एंगल ये है, एक 3F है, एक 5F है। तो दो वेक्टरों को जिनके बीच का एंगल पता हो तो आपको ऐड करना हो तो कैसे करोगे बेटा, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा √ वेक्टर 1 का स्क्वायर वेक्टर 2 का स्क्वायर प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये सब पढ़ा चुका हूँ वेक्टर में, ये सब कर दोगे तो इसका 9F² 25F², ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5F² cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। ये कर लोगे तो कितना हुआ, 25, 9, 34F² प्लस ये कर लोगे तो कितना, 2 से 2 कट गया, 15F², 15 और ये कितना हुआ बेटा, 49F², कितना हो गया, 7F। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, 7F। रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर कहीं आएगा, रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर कहीं आएगा, तो 7F निकल गया। इसी तरह इसका निकालोगे, ठीक है, इसका निकालोगे तो इसका भी यार एक फोर्स ये, अब देखो डायरेक्शन क्या होगा, खाली ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, कितना होगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, ये चारों ए है तो एक इधर हो गया, ठीक है। ये प्लस है तो इसकी वजह से इधर लगेगा, 2 वेक्टर हो गए, ठीक है। और ये है इसकी वजह से माइनस है तो किधर लगेगा, इधर लगेगा, 3 वेक्टर हो गए, ठीक है। अब यार एक ऐसे और एक ऐसे, ये टोटल 90 है तो ये 45 हुआ, ये 45 हुआ, ठीक है। इधर 2f है, इधर वाला f है, ये भी अट्रैक्शन है, ये माइनस है ना तो ये भी अट्रैक्शन हुआ, सॉरी उल्टा कर दिया मैं, ये माइनस है ये भी माइनस है तो किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक। ये वाला इधर लगेगा और ये वाला इधर लगेगा, देखो 3 वेक्टर, देखो 3 वेक्टर, ये 45 हुआ 45 और ये इधर, ठीक है। ऐसे 2f, इसमें 2q है तो 2f, इसमें q और q है तो ये क्या हुआ, f हुआ, और ये 3f, ये 3f लगेगा, ठीक। ये 45 है तो नेट नहीं निकाल पाओगे यार, नेट नहीं निकाल पाओगे। इसके 2 कंपोनेंट ले लो, एक इधर और एक इधर ले लो, टोटल जो x वाले हैं y वाले हैं वो जोड़ लोगे, नेट निकल जाएगा। इसी तरह इसमें कोई बोले इस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो यार नेट फोर्स अब इसकी वजह से फोर्स निकालोगे, ये प्लस है ये प्लस है तो ये, अच्छा। अब इक्विलिब्रियम में कोई पूछे, इक्विलिब्रियम में करने के लिए तो इस पर जो नेट फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स जो आप करोगे, नेट फोर्स जो भी आएगा, नेट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स उस पर कितना, 0 आना चाहिए। तो ये जो टोटल फोर्स, इसकी वजह से फोर्स प्लस इसकी वजह जो F1 F2 है, दोनों मिलके 0 होना चाहिए, तो F1 प्लस F2 0 होना चाहिए। तो यानी कि F1 F2 का जो नेट फोर्स आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। इस पर माइनस वाला अगर चार्ज रख दोगे तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए तो बेटा जो भी नेट फोर्स आए, नेट फोर्स का अपोजिट जो हमको 0 करना है, तो नेट फोर्स जो भी जिस चार्ज पे आ रहा है उसका निगेटिव चार्ज रख दोगे तो वो जो है अपोजिट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि ये है ना कि अब अगर इसको निगेटिव रख दिए तो ये इधर अट्रैक्ट होगा, इधर भी अट्रैक्ट करेगा, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा। कहने का ये है कि नेट फोर्स आप निकाल लिए, ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स निकाल लिए, यहाँ पे नेट फोर्स इसकी वजह से तो मान लो प्लस चार्ज है तो इधर जाएगा, इसकी वजह से भी उधर जाएगी, इसकी वजह से भी उधर जाएगा। डायरेक्शन याद रहना चाहिए आपको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक तरह से चार्ज ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि दूसरा चार्ज, क्योंकि यूनिट चार्ज पे जो वर्क फोर्स होता है, अब जैसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कोई पूछे, ठीक है, या यहाँ पे पूछे तो यहाँ पे डिस्टेंस ये निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो हमको ये पता है कि ये जो होता है ये 2/3 होता है, ये 1/3 होता है। और ये कैसे निकालोगे, ये a है, ये a/2 है, ठीक है। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसका जो है ऊपर के 2/3 होता है, ये 1/3 होता है, 1/3 होता है, तो ये 1/3 है, फिर ये a/2 है, तो ये डिस्टेंस निकाल लोगे। ये डिस्टेंस निकाल लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वही 1/E1 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5q बाई ये जो डिस्टेंस निकलेगा, मान लो x निकला, x²। तो जिस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं उसी चार्ज को खाली लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसी तरह उसकी वजह से निकाल, डायरेक्शन क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। इसकी वजह से निकालोगे तो डायरेक्शन ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी वजह से निकालोगे तो डायरेक्शन, ये अगर प्लस में है तो डायरेक्शन ऐसे रहेगा। ये भी एक वेक्टर ही है तो वेक्टर की तरह से जोड़ लोगे। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/r, ये डिस्टेंस r निकालोगे। अगर ये a है, ठीक है, ये a है तो ये a√2 हुआ, और इसका आधा a√2/2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ r² की जगह क्या लिखोगे, a√2/2। a√2/2 को क्या लिख सकते हैं,
A/√2 से ऊपर नीचे करेंगे तो A/√2, तो ये करोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, इधर। इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा, उसी की तरफ जाएगा। इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा, उधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इन तीनों का वेक्टर के हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। इसमें ये प्लस क्यू, तो इसमें से ये 2E होगा, इधर 2E होगा, इधर E होगा, इधर 3E होगा, तो 2E में से एक ही गया तो फाइनली क्या आया, इधर 3E और इधर E, दोनों के बीच परपेंडिकुलर है, तो इफेक्टिव निकाल लोगे, बेटा। ये कुछ इस तरह डायरेक्शन होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट निकाल लोगे, तो 2E आ जाएगा। 3 पिक करना होगा, √10E आ जाएगा। इसी तरह इसका, तो ये सुपर इम्पोजिशन ऑफ फोर्सेज इस तरह से एक्ट करते हैं। ओके बेटा, इस तरह से और स्ट्रक्चर वो पॉलीगोनल मतलब हेक्सागन, पेंटागन, इस तरह से भी बना के पूछ सकता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बना के पूछ देगा। अलग अलग चार्ज हैं, सेंटर पे कितना होगा या किसी उस पर चार्ज, ये सब सवाल जो क्वेश्चन आए हैं, प्रॉपर क्वेश्चन आए हैं अलग अलग उसमें, तो वो जब आएंगे तो आपको वहाँ पे सर करवा देंगे। अब एक चीज़ और है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा ये समझ लो, पहले आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फोर्स F, फील्ड E। ओके, तो यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो पहले आप फोर्स और ये पढ़ लिए, तो एक जो है इसको समझने के लिए पहले आप वर्क डन समझिए। वर्क डन W कैसे निकालेंगे, तो यार एक चार्ज है प्लस Q, ठीक है, और एक छोटा चार्ज है Q। ओके, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं मान लो जहाँ भी रहे, मान लो R डिस्टेंस है, यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है यूनिट चार्ज पे। अब किसी प्लस चार्ज को मान लो यहाँ प्लस Q, एक छोटा चार्ज है, तो वर्क डन करने में आपको ये पूछे कि वर्क डन कितना हुआ। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट ये ठीक है, एक प्लस Q चार्ज, प्लस Q छोटा वाला चार्ज यहाँ रख दिए, प्लस Q यहाँ रख दिए, छोटा वाला इसके पास बड़े Q के, तो ये क्या हुआ, मान लो इसको रिपेल करेगा, फोर्स लगेगा तो रिपेल करेगा ना, फोर्स लगेगा तो रिपेल करेगा, तो यहाँ पहुँच गया, R डिस्टेंस पे आ गया प्लस Q। ठीक, दोनों को एक साथ रखे तो इसने रिपेल किया, यहाँ तक आ गया, सपोज दैट यहाँ पे आ गया। ठीक, उतना ही दूर गया। मान लो मैं हाथ से पकड़ा हूँ, ये बड़ा वाला चार्ज है, एक छोटा वाला, इसको पकड़ा, ये उस पर फोर्स लगाया, उसको दूर ढकेलने लगा, तो यहाँ तक लाया, तो R डिस्टेंस तक गया अगर, ठीक है। और ये मान के चलो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो अभी देखो वर्क डन क्या होगा, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, यही फोर्स हुआ। ठीक है, हम एकदम सीधा सीधा आपको समझाने के हिसाब से बता रहे हैं। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ये हुआ, उसमें डिस्प्लेसमेंट का हम मल्टीप्लाई कर दें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो। अब वेक्टर के हिसाब से तो F डॉट S लिखोगे, तो यहाँ पे यार वेक्टर वेक्टर हम नहीं लिखेंगे, हम खाली समझाने के लिए लिख देंगे। तो फोर्स इंटू, तो फोर्स कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर इंटू R, यही तो लिखोगे। यहाँ से वहाँ जाने में वर्क डन कितना हुआ,
तो वर्क डन कितना हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक आर से एक आर कट गया तो क्या आया, 1/4πε0 क्यू बाई आर, यही तो आया। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया है तो आर डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ पर जाने में जो वर्क डन हुआ होगा, वर्क डन जो हुआ होगा तो एक तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रही है, खुद इलेक्ट्रिक फील्ड उसको लेकर जा रहा है। ठीक, तो किसने वर्क डन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया। अब मैं ऐसे बोलूँ कि ये यहाँ पर था, यहाँ पे था, अब यहाँ से मैं इसको पकड़ के इसके पास लाया, पहले यहाँ पे था, इसको पूरा घसीट के यहाँ लाया, इसके पास सटा दिया, तो लाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क डन जो हुआ, वर्क डन जो मैंने वर्क डन किया वो भी तो इतना ही होगा, F इंटू आर। फोर्स लग रहा है उधर, वर्क डन ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो क्या हो गया F इंटू आर, तो एक तरह से निगेटिव हुआ, F डॉट एस करोगे तो निगेटिव हुआ, तो निगेटिव वर्क डन हुआ तो क्या आ जाएगा, यहीं आएगा। लेकिन वर्क डन अब किसने किया, पॉजिटिव वर्क डन मैंने किया, लेकिन इसकी तरफ से तो ये वर्क डन अभी भी वहीं आया, कितना आया, 1/4πε0 क्यू बाई आर, ये वर्क डन हुआ। ठीक है, अब ये वर्क डन यहाँ से ला के यहाँ पे आप पकड़े रखोगे तब तो रुका रहेगा, अगर छोड़ोगे तो ये फिर से भाग जाएगा। जैसे ग्रेविटी में क्या कर रहे थे, हम ऊपर तक ले जा रहे थे किसी बॉडी को, पकड़े रहेंगे तभी वहाँ रुकेगा, अगर छोड़ देंगे तो नीचे आके गिर जाएगा। तो ये यहाँ से जो उठा के लेकर गए, जो वर्क डन हम करके ले गए, तो वहीं उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ इस फोर्स के द्वारा, वो निगेटिव वर्क डन हुआ, क्योंकि फोर्स लग रहा है उधर, तो ये कैसा हुआ, निगेटिव वर्क डन हुआ। ठीक है, अब निगेटिव वर्क डन अगर हुआ है तो हमें ये पता है कि जो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, जब फोर्स लग रहा है उधर और ज़बरदस्ती हम खींच के इधर ला रहे हैं, तो अगेंस्ट फोर्स वर्क डन हुआ। अगेंस्ट फोर्स हुआ तो वो क्या, किस में बदल जाता है, वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, माइनस एफ डॉट डी एक्स, माइनस एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, तो वर्क डन जो भी होगा, नेगेटिव वर्क डन, अगर ये उधर जा रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा फील्ड के द्वारा, अगर इधर आ रहा है तो नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, और वर्क डन जो भी होगा इस फोर्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, उसका निगेटिव जो है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा आपको इसलिए बता दिया, इसको वर्क डन के हिसाब से भी लिखोगे तो W इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू डी एक्स या डी आर, यहीं तो लिखोगे F इंटू डी आर। ठीक है, क्या है कि असल में इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो यहाँ पे आर जैसे जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो चेंज होता जाएगा, तो फोर्स भी कम होता जाएगा, यूनिफॉर्म फोर्स नहीं है। अब यहाँ पे फोर्स क्यू बाई आर स्क्वायर और बीच में आ गया तो r/2 का स्क्वायर, तो फोर्स कम होता जाएगा। तो हमको जो वर्क डन जो निकलेगा वो तो हमारा इसके हिसाब से निकलेगा, इंटीग्रेशन के हिसाब से। तो इंटीग्रेट भी अगर इसको करोगे, f की जगह पे क्या लिख दोगे, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, यही तो करोगे। ये तो कांस्टेंट है इतना, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा इंटू 1/r² इंटू डी आर। अब अगर r को ऊपर ले जाके करो तो r⁻² इंटू डी आर करके करो, देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, एक पावर ऐड होगा तो r⁻² प्लस 1। ठीक है, तो -1 आया और उतने से ही डिवाइड हो जाएगा, तो r⁻1 और उतने से ही क्या हो जाएगा, -1 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बेटा, एक तरह से माइनस साइन आ गया, क्या आ गया, माइनस। ठीक है, 1/4πε0 क्यू और ये r को नीचे ला दिए तो r पावर जो -1 था वो 1/r हो गया, क्या हो गया, 1/r। तो आ गया कि नहीं W आ गया, यहीं क्या आ गया, -1/4 क्यू बाई आर। तो ये वर्क डन हुआ, और वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी du इज इक्वल टू -F डॉट डी एक्स। ठीक, और F डॉट डी एक्स क्या हुआ, ये माइनस में ऑलरेडी आया है। ठीक है, तो इसको जब इंटीग्रेट पूरा किए, ये F डॉट डी एक्स मतलब -W आया,
माइनस डब्लू, और ये माइनस पहले से ही है तो माइनस इंटू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक, तो एक माइनस है, तो फाइनली तुम्हारा u बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। ठीक, तो ये u क्या हुआ, एक तरह से w के बराबर हुआ, तो w इज इक्वल टू u, जो वर्क डन होगा वहीं तो उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, क्यू बाई आर। ठीक है, ये तो फाइनली क्या आ गया, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझ लो, इतना समझ में आया ना। ये हम कैलकुलस मेथड से बताए, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली फोर्स डिस्टेंस के साथ बदलता जाएगा, डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा फोर्स बढ़ता जाएगा, तो ओवरऑल इंटीग्रेशन से निकाल लिए। ये कोई चार्ज है तो इसकी वजह से कहीं भी एक पॉइंट हुआ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालें। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, क्या हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब यहाँ पे एक छोटा क्यू चार्ज अगर रखते तो उस पर फोर्स लग जाता, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, यही तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स का फार्मूला हो गया। ठीक है, और यही फोर्स ये क्यू रखा हुआ तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा यू होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो उस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में किया गया जो वर्क डन होगा वही तो होगा। तो ये किसके बराबर होगा, वर्क डन, और वर्क किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। देखो कितने अच्छे से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फोर्स आया, और ये आया वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो यार फील्ड में एक उस चार्ज के द्वारा यूनिट चार्ज पे लगने वाला जो बल है वो फोर्स हो गया, और अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है बल उस पर फोर्स पूछे तो क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए फील्ड में और वर्क। ठीक है बच्चों, तो अब इसको समझो, अब इसको आप समझ लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। एक चार्ज था, बड़ा चार्ज था, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो यूनिट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू की वैल्यू 1 रख देते हैं तो एक कट गया। फोर्स क्या हुआ, क्यू चार्ज रख दिए वहाँ पे, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ही, तो क्यू से मल्टीप्लाई कर दिए। वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछे तो वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया है आर डिस्टेंस पे, तो डिस्प्लेसमेंट कर दिए तो क्यू बाई आर आया। अब पोटेंशियल खाली पूछे तो पोटेंशियल क्या है, यूनिट चार्ज पे, तो पोटेंशियल क्या है, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी ऑन यूनिट चार्ज। जैसे ये यूनिट फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, ई क्या था, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। ठीक है, तो उसी तरह ई क्या है, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय या वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स में क्यू हटा दिए तो ई आ गया, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन में क्यू हटा दिए तो वी आ गया। इसमें क्यू छोटा वाला क्यू था, इसमें छोटा वाला क्यू था, छोटा वाला क्यू हटा दिए तो ई आ गया, इसमें छोटा वाला क्यू हटा दिए तो वी आ गया। ठीक, तो कहीं पे अगर पोटेंशियल दिया है
कोई चार्ज है, पोटेंशियल अगर कहीं पे दिया है, कोई चार्ज है, मान लो 2 कूलाम का चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे कोई 5 कूलाम रख दिए, 5 कूलाम चार्ज, ठीक है। तो कोई पूछे कि पोटेंशियल या कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, कोई पूछे इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे, पोटेंशियल का यूनिट क्या है, इसका तो यूनिट जूल रहेगा, ये वर्क डन पोटेंशियल, इसका क्या है, वोल्ट हो जाएगा, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट हो जाएगा, और इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हो। इसका यूनिट न्यूटन है और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो वोल्ट को और क्या लिख सकते हो, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, वहाँ न्यूटन पर कूलाम था, ठीक है, यहाँ पे जूल पर कूलाम, इसको वोल्ट बोल देते हैं, यही वोल्ट है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट वोल्ट है। तो कहीं पे अगर वोल्टेज दिया है, कोई बोले कि एक चार्ज है यहाँ पे, इसकी वजह से जो है पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, ठीक है, तो 10 वोल्ट है, वहाँ पे 2 कूलाम अगर चार्ज रखा हो, 2 क्यू चार्ज रखा हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या करोगे, अब यार V बराबर हमें पता है कि W/Q है, ठीक है, तो U बराबर क्या हो जाएगा, QV, या कोई पूछे उसको यहाँ रखने पर वर्क डन कितना होगा, तो भी QV, तो जो वोल्टेज है इंटू 2 इंटू 10 20, ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अंतर क्या है कि ये दोनों क्या है, पोटेंशियल और ये पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, ये दोनों क्या हैं, स्केलर हैं, क्या हैं, स्केलर, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों वेक्टर हैं। तो इनको जब वो करना रहेगा तो वेक्टर के हिसाब से करोगे, और इनको जब करना है तो यहाँ पे वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लस माइनस जो भी है आप ऐसे सीधा सीधा कर दोगे, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछे या पोटेंशियल पूछे, अब वही हैं, सब वही रहेंगे। अब ये 2Q प्लस 3Q, ठीक है, अब यहाँ पे -Q। अब यहाँ पे कोई ये पूछ सकता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे -2Q प्लस Q प्लस Q -3Q, ठीक है, ये सब है। तो किसी पॉइंट पे जो है पोटेंशियल पूछ सकता है, अब मान लो ये वो है, ये वो है, ए, तो आपको अब यहाँ पे कोई पूछे कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में एक तो क्या पूछ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और दूसरा सवाल क्या आ सकता है, पोटेंशियल एट O, नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल एट नेट इन बोथ कंडीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी चार्ज हैं, इन सब चार्ज को यहाँ रखने पे जो वर्क डन हुआ होगा, या वर्क डन पूछे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, या इसको ये भी पूछ सकता है कि वर्क डन बाय वर्क डन इन प्लेसिंग ऑफ दीज चार्जेज। अब इसको ये समझो, मान लो एक चार्ज पहले ये रहा होगा, अब दूसरा चार्ज यहाँ पे रखोगे, तो ये तो इसको रिपेल करेगा, वो उधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा, तो उसको हमें पकड़ के रखना पड़ेगा, मतलब उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी ये इसको खींचेगा, तो ये अगर छोड़ दोगे तो इधर चला, इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। तो मतलब तीनों को यहाँ पे ला के रखना, तो ला के रखने में वर्क डन हुआ होगा ना, तो या तो वर्क डन बता दो, या हमें ये भी पता है कि वर्क डन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी सेम ही है, क्या है, 1/4πε0 Q/R, ठीक है। तो यही तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछेगा तो कितने चार्ज ला रहे हो, इसमें से एक चार्ज को तुम पकड़ लो, मार लो, ये पहले रख दिए, एक को रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दूसरा रखोगे, तीसरा रखोगे, तो या तो वो उधर भागने लगेगा, या अट्रैक्ट होगा, या तो रिपेल होगा, कुछ होगा।
तो एक की वजह से बाकी जितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है, बाकी जितने पेयर बन रहे हैं, मतलब जितने पेयर बन रहे हैं चार्ज के उतने वर्क डन हुए या पोटेंशियल एनर्जी हुए। तो अब इसमें देखो, इन दोनों का एक पेयर है, इन दोनों का एक पेयर है, इन दोनों का एक पेयर है, यही तो होगा। इसमें देखो, ये दोनों एक पेयर बनाएंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, और इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये इसके साथ नहीं बनाएगा पेयर, ये भी तो इसको रिपेल अट्रैक्ट करेगा। तो जितने पेयर हैं सबको पोटेंशियल एनर्जी में लिखोगे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एक बार ये लिखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल। अब यहाँ पे देखो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो हम खाली ऐसे ही लिखते जाएंगे फार्मूले के हिसाब से। ये लिखें, क्या लिखेंगे, एक बड़ा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q इंटू 3q, तो कितना हो गया 2q इंटू 3q बाई ए प्लस इसका लिख दो, तो 3q इंटू माइनस q, ठीक है, बाई एक बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो कॉमन है, ठीक है, ये माइनस में हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2q इंटू माइनस q बाई ए, ये हो जाएगा। तीन ही पेयर तो बने। इसमें कोई पूछे ये लिखोगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q बाई ए, ठीक है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला और ये वाला, कोई छूटा इतने। अच्छा, जो माइनस में आएगा उसको माइनस में लिखोगे, जो प्लस में आएगा वो प्लस में लिखोगे। अब कोई पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल पूछे इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल के फार्मूले में क्या है, यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है। तो यार पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में एक ही क्यू है, जो क्यू अगल बगल हैं उनकी वजह से वहाँ पे जो यूनिट चार्ज होता है कितनी पोटेंशियल, तो फार्मूला इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी एक बार लिखोगे, तो इसकी वजह से ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस, ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकाल लिए, इसकी वजह से ये डिस्टेंस निकाल लिए, इसकी वजह से ये डिस्टेंस निकाल लिए, ठीक। तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, ये वाला, ये परपेंडिकुलर से निकाल लोगे, ये बाई 2 हो गया, ठीक है, ये पूरा a है, तो ये जो आएगा इसका 2/3 जो है ये होगा, 1/3 ये होगा जो आएगा ये, ठीक है। ओके बेटा, ओके, ये कितना आएगा, इसका स्क्वायर, ये a का स्क्वायर माइनस a बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, यही तो, ये मान लो x है, यहाँ से यहाँ तक x, तो कितना आ गया, ये 4 तो 3a स्क्वायर बाई 4 आया, कितना आ गया a बाई 2 रूट 3 आ गया, यही तो आ गया a बाई 2 रूट 3। तो ये वाला इसका 2 टाइम्स होगा 2/3, कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, रूट 3 से a बाई रूट 3 हो गया, ठीक है, ये a बाई रूट 3 हो गया, और ये जो है ये तो उतना ही रहेगा, a रूट 3/2 हुआ ये, ठीक है। इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए इसकी वजह से पोटेंशियल एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये जैसे a बाई रूट 2 आया ना, ये डिस्टेंस ये a है, ये a बाई रूट 2 आया, ओके। तो क्या हो जाएगा, तो इसकी वजह से पोटेंशियल मान लो लिखोगे, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाई a बाई ये a है, ये a है, तो ये a रूट 2 है, उसका आधा a रूट 2/2, तो a बाई रूट 2 हुआ, तो a बाई रूट 2, ठीक। इसकी वजह से प्लस ये तो काम, इसकी वजह से भी लिखोगे q बाई a बाई रूट 2 प्लस इसके, ये माइनस में है तो माइनस 3q बाई a बाई रूट 2, ठीक है। तो ये हो गया, तो नीचे का तो a बाई रूट 2 तीनों में है, ऊपर का ये करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q प्लस 3 में से एक माइनस हो गया, माइनस 2q, ठीक है, बाई a बाई रूट 2, ये हो गया नेट पोटेंशियल, ठीक। तो इस तरह से हम सिस्टम जो ट्रायंगल क्वाड्रेंगल जो भी दिया रहे
तो उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड सब निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। ठीक, दो कंडीशन होती हैं। अब जैसे ये बोल दिया है कि एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, मान लो L डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक, Q1 चार्ज है प्लस Q1 और ये भी प्लस Q2, छोटा है लिखो, प्लस Q1 और ये प्लस Q2। ठीक, अब L डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये इसको अगर छोड़ दोगे तो ये ऐसे रुके रहेंगे क्या, इक्विलिब्रियम में रहेंगे? नहीं, क्योंकि ये उसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ये दोनों क्या होंगे, भागने लगेंगे। छोड़ दोगे तो वो उसको उधर धकेलेगा, इसको इधर धकेलेगा, और फोर्स लगेगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R की जगह L स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछे, ये एक कंडीशन हुआ और दूसरा कंडीशन है प्लस Q1 और यहाँ पे माइनस Q2। ठीक, अब यहाँ पे ये पूछेगा कि थर्ड चार्ज, फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज so that all three will be in equilibrium। तो तीसरा चार्ज हमें यह बताना है, ठीक है, तीसरा चार्ज हमें यह बताना है कि तीसरा चार्ज हम कहाँ पे और किस तरह का चार्ज रखें, पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव रखें, जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। अभी ऐसे भी क्या छोड़ोगे, इसको छोड़ दोगे, मान लो प्लस Q1 और ये माइनस है, छोड़ दोगे तो क्या रुके रहेंगे, ये खटाक से आके इससे लड़ जाएगा क्योंकि अट्रैक्ट होगा। ये दोनों रिपेल होंगे, भागेंगे, ये दोनों भी रिपेल होके भागेंगे। तो थर्ड को हम पहले यहीं से देखो कि पहली बात तो कैसा नेचर होना चाहिए, इन सबको रोक के रखे। अब ये दोनों कंडीशन लगभग, ये दोनों एक टाइप का कंडीशन है और ये। अब मान लो इस कंडीशन में हम तीसरा चार्ज मान लो Q हम रखते हैं, Q को सपोज दैट अगर प्लस हम रखें, प्लस अगर ले लें, अब रख के देखो, मान लो इनके बीच में कहीं रखें हम प्लस इधर, तो क्या होगा, ये चार्ज मान लो यहाँ बीच में रख दिए, प्लस यहाँ पे Q हम रख दिए। ठीक, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या होगा, कितने फोर्स लगेंगे, ये और ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, ये और ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, ये तो सब लड़ जाएंगे जाके, क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इक्विलिब्रियम में हुआ कि नहीं हुआ, रुका रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स F नेट क्या होगा, 0। इस पे फोर्स देखोगे, इसकी वजह से फोर्स इस पे किधर लगेगा, इसको ये इधर खींचना चाहेगा, ये किधर खींचना चाहेगा, उधर खींचना चाहेगा, रुका रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। या इस पे रख दिए, इसके बीच में रख दिए, ये इसको उधर धकेलना चाहेगा, ये इसको इधर धकेलना, तो उधर भी जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है। ठीक, ठीक, ओके बेटा। तो ये इधर मान लो उतना फोर्स से इसको उधर धकेलेगा और ये वाला इसको इधर धकेलेगा, मतलब इसमें बीच में रख दिए तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, देखो ये क्या कर रहा है, ये इधर खींच रहा है, जितना फोर्स इधर खींच रहा है ये भी उतना फोर्स इधर खींचेगा। ये दोनों चार्ज बराबर हैं, ठीक है, ये भी बराबर है, वैल्यू चार्ज का बराबर है। ठीक, तो इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बीच में रखोगे तो कभी इक्विलिब्रियम में
नहीं होगा। अब बताओ कैसे? भैया इसको ये ठीक है खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा, ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन इन दोनों का क्या, ये और ये, इसको ये धक्का देगा उधर, ठीक है, इसको ये उधर की तरफ धक्का देगा भाई, उसको दूर फेंकेगा, इसको दूर फेंकेगा। तो खाली इससे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, खाली जो है खाली इससे डिसाइड नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा, एक किनारे वाले चार्ज को हम पकड़ेंगे, जो बीच में रखेंगे उसको नहीं, हम एक किनारे वाले चार्ज को स्टेबल करेंगे। अब देखो ये चार्ज इसको उधर ले जाएगा, उधर रिपेल करेगा। तो हमें कुछ ऐसा, वो चार्ज, ये गलत नहीं है एक्चुअली, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप इसका इक्विलिब्रियम नहीं देखोगे, आप किसका इक्विलिब्रियम देखोगे? एक किनारे वाले, चाहे इसको चाहे इसको। तो अब इन दोनों का पहले मान लो ये नहीं था, अभी ये नहीं है, खाली इसकी बात करें, खाली इन दोनों की, तो ये उसको धक्का देगा बाहर की तरफ। अब ये है कि इसको हमें इक्विलिब्रियम करने के लिए, तो इसको हमें ऐसा कोई चार्ज रखें इस फोर्स को रोके। ये उधर जाना चाहता है, तो इसको रोकने के लिए पहली बात तो इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, अट्रैक्ट के लिए कोई प्लस चार्ज रखना पड़ेगा, और वो इधर रखोगे तो इधर आएगा। यानी कि इधर हम बीच में कहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये जो उधर जा रहा था उसको काउंटर करने वाला फोर्स ये मिल गया, तो ये स्टेबल। और एक अगर स्टेबल होगा तो जाहिर सी बात है ये सब स्टेबल, इन दोनों का भी, इनका तो हो ही गया, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये भी स्टेबल है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये इसको उधर ले जाना चाहेगा और ये इसको उधर खींचेगा, इक्विलिब्रियम में हो गया। वही चीज़ यहाँ पे, अब देखो इसको हम देखेंगे तो इसको ये वाला उधर दूर फेंकना चाहेगा, तो हमको अब बीच इसको स्टेबल करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो इधर फोर्स लगे। तो यहाँ प्लस रखेंगे तब लगेगा कि माइनस, तो यहाँ पे हमें निगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा, निगेटिव वाला रखना पड़ेगा दोनों के बीच में, ठीक। अगर दोनों निगेटिव हैं तो बीच में पॉजिटिव रखना पड़ेगा स्टेबल के लिए, दोनों पॉजिटिव हैं तो बीच में निगेटिव रखना पड़ेगा। अब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, अब क्या होगा? अब जैसे देखो इसको, ठीक है, इसको, अब ये है कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब इसको हमें बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा हो कि इधर फोर्स लगे, कैसा? ऐसा हो कि उधर फोर्स लगे। तो ये निगेटिव है तो इसको उधर तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कुछ रखना पड़ेगा, तभी तो उधर खींचेगा। ये इधर खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है, तो बैलेंस करेगा। समझ गए? समझ गए बेटा? तो इधर पॉजिटिव रखोगे तो वो उसको उधर खींचेगा, या इस चार्ज के लिए देखोगे तो ये जो है इधर खींचना चाहेगा, तो हमको इसके इधर में नेगेटिव कुछ रखना पड़ेगा ताकि इसको इधर खींचे, ठीक है। तो हम ये सब बताने का मतलब क्या था कि हमें एक चार्ज देखना है जो एक किनारे पे है, उसको स्टेबल करना है, उसको स्टेबल करने के लिए हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या निकल के आया? दोनों अगर सेम चार्ज है, अब देखो ये चार्ज सब सेम है, तो सेम चार्ज है बेटा, ठीक है। तो ये कोई पूछे कि ये कितना होना चाहिए, ये इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कहाँ रखोगे, मतलब किस, पूरा लंबाई L है, कितनी दूरी पे रखोगे। अब देखो ये जो फोर्स इस पे लगा रहा है, कितना लगा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो फोर्स उधर लगाएगा ये F12, ठीक। तो 1 2 लगाएगा तो कितना लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, मान लो Q स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये Q और ये Q बाई L स्क्वायर, ठीक है, ये L स्क्वायर। अब इसको कौन सा फोर्स काउंटर कर रहा है? ये इसको रोक रहा है, तो यही फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? F12 बराबर होना चाहिए 3 के, 3 के। तो क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और ये Q, ठीक, ये वाला और डिस्टेंस कितना हमें नहीं पता, मान लो x डिस्टेंस पे, ठीक है, ये होना चाहिए। तो अब यहाँ से x निकालना हुआ
ठीक है। तो यहाँ पे अब ये है कि दोनों चीज़ नहीं वो करेगा। अब ये अगर देगा, यहाँ पे सवाल कैसे पूछेगा, या तो चार्ज दिया रहेगा तो ये पूछेगा कहाँ पे रखें, कितनी डिस्टेंस पे, तो ये चार्ज वैल्यू दिया रहेगा, तो ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, सब मालूम है, एल मालूम है, एक्स पता चल जाएगा। और अगर पूछ दिया रहेगा कि यहाँ से इतने डिस्टेंस पे L/3 डिस्टेंस पे कितना चार्ज रखें, तो इसकी वैल्यू दिया रहेगा L/3 L/2 या जो भी, तो अब चार्ज पूछेगा तो कितना रहेगा, तो ये ठीक है। इसी तरह इसमें भी पूछेगा, तो इसमें पूछेगा तो पहले ये फोर्स निकालो। अब ये कितने डिस्टेंस पे रखेगा, मान लो ये चार्ज दे दिया, ये एक क्यू बड़ा क्यू दे दिया है, तो ये डिस्टेंस, अब कितने डिस्टेंस पे ये अब रखोगे, तो डिस्टेंस निकालना होगा। तो फोर्स पहले ये फोर्स इसकी वजह से फिर उसकी वजह से, तो F12 कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ठीक, ये किसके बराबर होना चाहिए 2/3 के, मतलब F23 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर। तो Q अगर दिया है तो x निकाल सकते हो, देख लो निकाल लो। तो क्या हो गया, ये इसके बराबर है 4 पाई वो कट गया, तो Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एक्स स्क्वायर। एक Q से एक Q उड़ा दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q, ये Q के बटे ये आएगा, तो मतलब ये होगा Q L स्क्वायर बाई Q, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा Q बाई Q, ये रूट में रहेगा और इंटू L। ठीक, तो ये आ जाएगा। तो अगर चार्ज दिया है तो कितने डिस्टेंस पे रखोगे वो निकाल ले गए। अगर डिस्टेंस दिया है कि इतने डिस्टेंस पे रखना है लेकिन कितना चार्ज रखेंगे, तो ये आप निकाल लोगे। तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि अगर दोनों चार्ज जो पहले से रखे हुए हैं दोनों सेम हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो उनको स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने, वो इक्विलिब्रियम में रहें, इसके लिए जो तीसरा चार्ज रखोगे वो कहाँ रखोगे, दोनों के बीच में कि दोनों के बाहर, दोनों के बीच में रखना पड़ेगा, दोनों के बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो रिपेल कर रहे हैं तो उनको रोकने के लिए अट्रैक्शन चाहिए बीच में। और दोनों अलग अलग, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसके लिए अब तीसरा चार्ज जो है कहाँ रखना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाहर रखना पड़ेगा, ये पता चल गया। और कैसा रखना, अगर दोनों माइनस माइनस थे तो जो अंदर रखोगे प्लस रखोगे, दोनों प्लस प्लस है तो अंदर माइनस रखो, एक प्लस एक माइनस है, जो बाहर रखोगे, अगर माइनस की तरफ से पूछा है तो माइनस की तरफ से बाहर रखना है, प्लस रखना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस की तरफ से पूछा है, प्लस वाले एंड की तरफ से, तो उसके बाहर अगर रखना है तो माइनस रखना पड़ेगा, ठीक। और डिस्टेंस जो पूछेगा, डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो इस पर भी कई बार सवाल आए हुए हैं, कई बार, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक प्लस 5 कूलम है, 4 कूलम है, और दूसरा प्लस 2 कूलम है, ठीक। क्वेश्चन है ये डिस्टेंस टोटल L है, टोटल मान लो ठीक है L क्या मान लो 10 मीटर है, 10 मीटर है, ठीक। तो एक -2 कूलम चार्ज को, ठीक है, -2 हम कूलम लिखें, क्यू को क्या लिखें, -2 ये -4 +4, तो -2 कूलम चार्ज को फाइंड पोजीशन ऑफ -2 कूलम चार्ज फ्रॉम Q1 Q2, फ्रॉम चार्ज Q1, फाइंड पोजीशन ऑफ 2 फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस बताना है, -2 कूलम चार्ज को हमें कहाँ पे रखें, पहले वाले Q से उसका पोजीशन क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ये हमको बताना है, चलो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। पहली बात, दोनों प्लस चार्ज हैं,
तो जो तीसरा चार्ज इनको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो तीसरा चार्ज रखना होगा वो निगेटिव रखना होगा, इतना तो कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है, निगेटिव रखना होगा, उसमें कोई शक नहीं है। और वो दोनों के बीच में रहेगा कि बाहर रहेगा? दोनों के बीच में रहेगा, ये भी कंफर्म है। जब इतना कंफर्म है बेटा तो मान लो इधर कहीं रख दिए आप, यहाँ से मान लो x डिस्टेंस पे, पोजीशन कहाँ से पूछा है? यहाँ से Q1 से, तो ये मान लो x डिस्टेंस हुआ, x डिस्टेंस पे यहाँ पे -2 वाला रख दिए। अब क्या करोगे इक्विलिब्रियम के लिए? 1 2 और 2 3 फोर्स। अब इसके द्वारा इधर ये लगेगा और इसको काउंटर करने के लिए ये होना चाहिए इधर। तो 1 2 देखो, F12 क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। 1 कितना है? 4 कूलम, 2 कितना है? 2, और डिस्टेंस कितना है? 10 का स्क्वायर, ठीक। ये किसके बराबर होना चाहिए? इसके, ठीक है। इस पे, चाहे इस पे करो या इस पे करो, तो हम x निकालना है इधर से, तो यहीं से हम करते हैं। तो इस पर जो फोर्स लगा होगा, इस पे जो रिपल्सन ये लगेगा और इसकी वजह से ये लगेगा, यही बैलेंस हमको करना है, ठीक है। तो फोर्स तो इस पर भी उतना ही लगेगा, ये और इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा, इस पे इधर लगेगा, उस पे उधर, वैल्यू सेम रहेगा। तो इस पे इधर, और इसकी वजह से ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच अब फोर्स जो लगेगा वो बराबर होगा, यानी 1 और 3। तो क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 कितना है? 4, और ये कितना है? 2, ठीक है। 2 हो गया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है? x का स्क्वायर। यही तो, अगर इस पे करते तो क्या करते? ये टोटल अगर 10 है तो ये डिस्टेंस 10, ये x निकालना हुआ तो ये 10 - x करते, तो थोड़ा 10 - x का स्क्वायर करो तो थोड़ा दिक्कत हो जाता, इसलिए इधर से हम सीधा सीधा कर रहे हैं। अब देखो, अब क्या हुआ? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उड़ गया, ऊपर क्या है? 8/100, उधर क्या हुआ? 8/x स्क्वायर। क्या हुआ बेटा? इन दोनों के बीच ये y 10 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच ये और ये x का स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली तो 8 से 8 गया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आया, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या है कि ये, क्योंकि ऐसा वैल्यू रख दिया बेटा, ये -2 है, तो यहाँ से ये -2 यहाँ रखोगे, तो इस पे -2 यहाँ रख दो अगर, तो +2 की वजह से जो जितने से ढकेल रहा था उतने से ही उसको अब अट्रैक्ट करेगा, तब स्टेबल, मतलब सेम वहाँ पे रखना पड़ेगा। अब यहीं असल में 4 और 2 ये आधे का वो हो गया। अगर हम ऐसे बोलते, अब इसी सवाल को मान लो ऐसे कर दें, ये 3Q है, ये 5 कूलम है, ठीक है। अब इसको कितने डिस्टेंस पे रखें? तो x ये करेंगे, ठीक है। एक 3 है तो 1 और 2 का फोर्स कितना हुआ? 3 × 5, ठीक है। और 1 और 3 का क्या हुआ? 3 × 2, ठीक। तो अब देखो, तो क्या हुआ? ये कितना आएगा? ये 15 है, और ये 6 आया, ये क्या आया? 6। तो अब x निकालना हुआ तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 6/15/100, ठीक। ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 × 100/15, ये x स्क्वायर है, ठीक। तो 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, ठीक। तो ये 25 हो गया, 25 दूना 50, तो ये हो गया। तो x स्क्वायर आया कितना? x स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √50, मतलब 5√2। ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हुआ 5√2 की वैल्यू 1.41 ऐसे कर दोगे, यही तो क्या आ जाएगा? जो भी आ जाएगा तो 5 इतना मीटर डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। 7.05 यहाँ से 7.05 मीटर की डिस्टेंस पे रखोगे तब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और यही सवाल मैं उल्टा कर दूँ, इसको प्लस कर दूँ, एक को ये माइनस है, इसको माइनस कर दूँ, इसको प्लस कर दूँ। अब मैं पूछूं कि 2 कूलम चार्ज को -2 कूलम चार्ज को अब कहाँ पे रखें?
तो आप क्या इतना तो बता दोगे कि उसको बाहर रखना पड़ेगा। अब जिधर से बाहर रखना है तो वहाँ से फोर्सेज का फार्मूला लगा के उसको बराबर करके आंसर निकाल दोगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये चार चीज़ें जो प्रीवियस जो पीछे के फार्मूला बताया वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिए बच्चों। और आगे अभी ढेर सारी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन और टॉपिक आने वाले हैं इसमें, उसको देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और दूसरों को भेजना, शेयर करना भी ना भूलें। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी को और आगे बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और टॉपिक कवर करेंगे। ओके बच्चों।